ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशिफल के बारे में हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के ऊपर, यानी कि राहु और केतु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन। इनका राशि परिवर्तन 18 महीनों में एक बार होता है, यानी कि 1.5 साल में। और जब 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन होता है तो उसे समझना भी बहुत जरूरी होता है और बड़े जिम्मेदारी पूर्वक हमें समझना चाहिए। यदि सिंह राशि के अनुसार देखेंगे तो राहु का जो प्लेसमेंट होगा वो आपके भाग्य स्थान पर होगा और केतु का आपके पराक्रम में होगा। राहु के लिए कहा गया कि 3, 6, 11 में ये विशेष राजयोगकारी होते हैं। तो निश्चित रूप से यदि राहु तीसरे घर में योगकारी होंगे तो केतु आपके 9वें घर में। परंतु यहां पर थोड़ा सा सिंह राशि और सिंह लग्न के अनुसार देखेंगे तो ये थोड़ा सा विपरीत बन रहा है, यानी कि जहां पे केतु को होना चाहिए वहां राहु और जहां राहु को होना चाहिए वहां केतु। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे इन राहु केतु के बदलावों के माध्यम से तो सिंह राशि वालों के लिए अगले 18 महीनों तक आप देखेंगे कि आपको भाई बहनों का विशेष जिम्मेदारी उठाने का एक मजबूरी सा बनेगा। एक बेवजह मतलब एक तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। सेहत स्वास्थ्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमियां आपके जीवन में होंगी, कुछ ऐसी गलतियां आप करेंगे और बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती मैं नहीं कर सकता था या मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों। परंतु कर चुके होंगे और उसके बाद यदि आपको समझ में आएगा तो उसके बारे में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इसके प्रभावों को समझने के लिए हमारे चार्ट पर भी आप देखें। इस पे हमने बाकायदे राहु के बारे में बताया है कि राहु किस तरह से और केतु का किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी दृष्टि किस तरह से होगी। तो राहु जब 9वें भाव में बैठेंगे तो आपके पर्सनालिटी, सेहत, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा अपना विशेष प्रभाव रखेंगे। आपके पराक्रम में, आपकी कार्य क्षमता में, मतलब आप यदि 100 रुपये कमा रहे हैं तो निश्चित रूप से 100 रुपये ही आप खर्चे भी करेंगे। आपको 8 घंटे काम करने पे 100 रुपये मिलनी चाहिए तो आप 10 घंटे काम करेंगे, लेकिन प्राप्ति 100 रुपये ही होगी। और आपके संबंधों में भी, आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी असंतुष्टि आपको महसूस होगा, क्योंकि भाग्य में जब राहु का आगमन होता है तो ऐसी स्थिति में आदमी अपने धर्म कार्यों पर, अध्यात्म की विकास और भाग्य के माध्यम से असंतुष्टि महसूस होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में तभी किसी चीज़ से असंतुष्टि होती है जब वहाँ पर कोई कमी होती है। राहु और केतु ये दोनों ही शैडो प्लैनेट होते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु का हमारे जीवन में विशेष जो प्रभाव होता है वो हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच विचार, हमारी संगति, हमारी जो रहन सहन है। ऐसे समय में सिंह राशि वालों को खासकर अपने बचाव करने चाहिए। गलत संगतियों का आपके ऊपर असर हो सकता है, खाना बदोशी हो सकती है और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, यानी कि गलत तरीके के एक्टिविटी में जो संलग्न लोग होते हैं वो लोग आपके तरफ बड़े रफ्तार से अपनी हाथ बढ़ाएंगे, दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और कई बार राहु केतु हमें भी उनके तरफ आगे बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म कार्यों में जब आपकी अरुचि हो तो आप निश्चित रूप से समझें कि राहु केतु का एक प्रभाव एक्टिवेट हो रहा है। केतु के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपकी पराक्रम क्षमता जो होगी, आप जितनी काम कर पा रहे थे उतनी काम नहीं कर पा रहे हैं और दोस्तों की, परिवार की, भाई बहनों की विशेष जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती चली जाएंगी। भाई आपके ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे और उनके आश्रित होने पर आपको अपनी कमाई से अपना गुजारा और अपने भाई, परिवार, फैमिली और अपने दोस्तों का भी विशेष जिम्मेदारी निभाने का जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और जिसके कारण से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की सावधानियों को लेकर के भाग्य में राहु का आगमन होने का मतलब होता है कि पिता के सेहत स्वास्थ्य में भी आपको पिता के प्रति भी थोड़े से तनाव, दिक्कत, टेंशन, परेशानी बन सकती है। पिता के आमदनी में दिक्कत आ सकती है। पिता के पद प्रतिष्ठा और उनके कैरियर के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे स्थिति में आपको अपने बेहतर बुद्धिमत्ता और अपने गोचरकालिक ग्रहों के विशेष प्रभावों को
बड़े ही शानदार तरीके से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। राहु के इस तरह के प्रभावों से अपने आप को बेहतर कनेक्टिविटी बनाना जरूरी होता है। आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझना, और जब आप समझते हैं तभी आप अपने उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। चूँकि ये गोचर है, जन्मकालिक ग्रह स्थिति किस तरह से है, यदि आपकी राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, राहु केतु का अंतर्दशा है, राहु केतु के माध्यम से आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष या फिर काल सर्प दोष जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, राहु आपके किसी शुभ ग्रह को आपके जन्म कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ये भाग्य में आकर के आपके जीवन में कुछ ऐसे निगेटिविटी उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसे तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से ही बचना आपका इस समय में सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता होता है। तो उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स को हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। गोचरकालिक ग्रह स्थिति को पूरी तरह से आपको और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को की पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे, और कौन सा ऐसा उपाय आपको इस समय में करनी चाहिए जिसका आपको सीधे अपने इन गोचर प्रभावों से बचा जा सके, और गोचर प्रभाव का पूरा शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त करने का आपको पूरी ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके। उसकी पूरी विश्लेषण हमारी तरफ से आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, विशेष शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।